नमस्कार। आज बातचीत करेंगे M2 के कॉर्पोरेट पार्क सेक्टर 51। वहाँ पर एक प्री रेंटेड शॉप है। उसके बारे में आज ये अगले 30-40 मिनट में बातचीत करेंगे। समझेंगे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या प्रपोजल है और आप अपने इन्वेस्टर से क्या बात कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक साथ में प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा। आप अपने नोट्स बना सकते हैं और कोई बाद में प्रश्न हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली स्पीकिंग एक, एक जब भी आप किसी अपने इन्वेस्टर से बात करते हैं तो क्या रिस्क रहते हैं प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला रिस्क है डिलीवरी का। आप जब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लेते हैं तो डिपेंड करते हुए कि वो डिलीवरी से कितना दूर है, उसमें उतना ही रिस्क है। अगर किसी प्रोजेक्ट को 5 साल बनने हैं तो उसमें रिस्क ज्यादा है, किसी प्रॉपर्टी को बनने में 6 महीने है तो उसमें रिस्क कम है। तो इस तरह से जब देखेंगे तो ये समझ आता है कि सबसे पहला रिस्क जो रियल एस्टेट के किसी भी प्रोजेक्ट में होता है वो होता है डिलीवरी का रिस्क। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन का रिस्क। प्रॉपर्टी बन गई है बट अभी कागज पूरे नहीं है, या गवर्नमेंट से जो नेसेसरी अप्रूवल्स हैं वो नहीं मिले हैं, या जो कोलैबोरेशन पार्टनर के साथ के पेपर्स थे वो प्रॉपर से पूरे नहीं हुए, कंप्लीशन होने के बाद ओसी नहीं मिला है, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट अगर पूरा नहीं है तो प्रॉपर्टी की मार्केटेबिलिटी पे सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रॉपर्टी में डिफेक्ट आ जाता है। तीसरा होता है प्रॉपर्टी के अंदर वेकेंसी रिस्क। बन गया, कागज पूरा हो गया, जो बायर या इन्वेस्टर है उन्होंने जाकर के और प्रॉपर्टी का पोजेशन में ले लिया और अब टेनेंट नहीं मिल रहा है आपको। एक ऐसा जो आपको मार्केट का रेंट दे सके, ठीक रेंट दे सके, कंसिस्टेंट रेंट दे सके, इस तरह का टेनेंट नहीं मिल रहा है। तो तीसरा रिस्क होता है वैकेंसी रिस्क। इन तीनों रिस्क की वजह से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और वो ढंग से आपको नहीं, आप इसको मैनेज कर पाए, तो आपको इन दैट केस किसी तरह से आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आपको तकलीफ हो सकती है। तो प्री रेंटेड या प्री लीज प्रॉपर्टी क्या होती है? जनरली प्री रेंटेड या प्री लीज प्रॉपर्टी वो होती है जो ऑलरेडी तैयार है, प्रॉपर्टी रेडी है, जिसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो चुका है। तभी आपने किसी दूसरे आदमी को उसको एज ए किराएदार उसके अंदर आपकी प्रॉपर्टी में आकर के कोई उसको इस्तेमाल करने लगा। और तीसरा, एक किराया देने वाला किराएदार अब उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करता है। इसलिए शब्द है प्री रेंटेड या प्री लीज्ड। मतलब अब मैं अगर किसी ऐसी प्रॉपर्टी का सेलर हूं तो मैं दूसरे बायर को बेचने से पहले ये सुनिश्चित हो चुका है कि प्रॉपर्टी तैयार है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और वाजिब किराए देने वाला टेनेंट जो है वो उस प्रॉपर्टी के अंदर उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और उस इस्तेमाल करने के बदले में वो एक रेंट दे रहा है। दैट इज अ प्री रेंटेड प्री लीज प्रॉपर्टी। क्या वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से एक निवेशक को प्री रेंटेड कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करना चाहिए? पहला, हायर रेंटल रिटर्न्स। अगर मुझे अपना खुद का पैसा लगाना है तो मुझे कमर्शियल प्री रेंटेड प्रॉपर्टी में रेंटल रिटर्न्स कंपैरेटिवली हायर मिलते हैं एज कंपेयर टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। लॉन्गर लीज टेन्योर्स। लीज टेन्योर्स जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज के होते हैं वो लंबे होते हैं, 9 से 15 साल तक के होते हैं। तो उसकी वजह से मुझे हर 11 महीने बाद नया टेनेंट ढूंढने की मेहनत, नया टेनेंट ढूंढने की सिरदर्दी और नया टेनेंट ढूंढने के खर्चे नहीं करने पड़ते। तो मैंने आज एक बार ब्रोकरेज पे किया, 9 साल का एग्रीमेंट हो या 15 साल का एग्रीमेंट हो, एक बार काम करवाया, एक बार के टर्म्स एंड कंडीशन सेट किए, उसके बाद मुझे 9 से 15 साल तक सोच विचार करने की, सिरदर्द लेने की जरूरत नहीं। ओवरऑल देखते हैं तो रेंट और कैपिटल एप्रिसिएशन मिलाकर के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज्यादा मिल जाता है। लॉक इन होता है एग्रीमेंट्स के अंदर 6 महीने से लेकर के 3 साल तक का, कि इतना समय टेनेंट कम से कम रहेगा। जो रिटेल कमर्शियल प्रॉपर्टीज है खासकर, उसके अंदर समय बीतने के साथ साथ टेनेंट की स्टिकनेस, मतलब उसके उसमें रहने के कारण और कि वो किन किन कारणों से आपके साथ बना रहेगा, आपका किराएदार बना रहेगा, वो बेहतर होते हैं। क्योंकि उसके दुकान पर आने वाले ग्राहकों की संख्या, उस लोकेशन में उसका नाम, उस एरिया में उसका जो वर्ड ऑफ माउथ है वो फैलने लगता है।
और बहुत सारे लोगों को समय के साथ साथ ये पता लगने लगता है कि ये एक्स दुकान यहाँ पर है, तो इसलिए जनरली रिटेल जो टेनेंट्स होते हैं वो अपना बिजनेस एड्रेस बदलना नहीं चाहते, बिकॉज उनके बिजनेस के ऊपर के प्रोस्पेक्टिव बायर्स का आवागमन होता है। पांचवा मतलब एक एक आखिरी कारण और जो ये है कि जब आप जनरली देखें कमर्शियल प्रॉपर्टीज में, अगर टेनेंट ने अपना पैसा लगाकर इंटीरियर करवाया है तो उसकी स्टिकीनेस बढ़ जाती है उस प्रॉपर्टी में टिके रहने की, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, उसे अपने पैसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने की जरूरत है। अगर किसी एक प्रॉपर्टी में किसी टेनेंट ने 25, 30, 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इंटीरियर्स में किया, तो वो ये चाहेगा कि वो कम से कम उसके अंदर अपनी लीज टर्म को पूरा करे, ताकि जो उसने वहां पर इंटीरियर्स में पैसा लगाया है उसकी रिकवरी हो सके। इसको आप एक स्टेप और समझें, जनरली जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं वो एज अ बेयर शेल दी जाती है, मतलब उसमें कोई काम नहीं किया होता, सिर्फ रॉ दीवारें, रॉ फ्लोर, फ्लोर भी नहीं डाला हुआ होता है, बेयर शेल। तो वहां पर पूरा काम करना, उसमें फ्लोरिंग डालना, उसमें दीवारों को एक रिटेल शोरूम के हिसाब से तैयार करना, फॉल सीलिंग लगाना, प्लस फिर उसमें लूज फर्नीचर लगाना, इन सब चीजों की कीमत है, जिसमें से बहुत सारी चीजें तो टेनेंट अपने साथ लेकर भी नहीं जा सकता है। तो इसलिए जब वो ये इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी ये इच्छा रहती है कि वो उस प्रॉपर्टी में अपनी जो लीज टर्म, जो रेंट टर्म उसने डिफाइन करी है, जो एग्री किया है, उसे पूरा करें। तो ये कुछ प्रमुख कारण है जिसकी वजह से लोग कमर्शियल प्री रेंटेड प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी का नाम है M2 के कॉर्पोरेट पार्क, लोकेशन है सेक्टर 51, गुड़गांव, मेफील्ड गार्डन नाम है। ये इंटीग्रेटेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस कम रिटेल कॉम्प्लेक्स है, लगभग 2 एकड़ की जमीन के ऊपर। अच्छे से वेल डिजाइन लॉबी है, अंदर घुसने में बीच में एट्रियम है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन है, मतलब ये मॉल नुमा है, इसमें चारों तरफ से बंद है, सेंट्रलाइज एसी है, बीच में लॉन्ग कॉरिडोर एट्रियम है, एम्पल पार्किंग है बेसमेंट में, हाई स्पीड एलिवेटर्स है, और 24 घंटा सिक्योरिटी, सेफ्टी, सर्वेलेंस, उन सब चीजों की सुविधा है। तो अगर कोई नाइट में ऑफिस चल रहे हैं या कोई लेट नाइट किसी तरह का रिटेल का काम हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट चल रहा है, तो वहां पर किसी भी तरह के जो अच्छी एंट्री के भद्र लोग हैं उनको आने जाने में सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर के परेशानियां नहीं है। ये एक्चुअल फोटो है, प्रॉपर्टी इस तरह की दिखती है। ये रियल टाइम फोटो है, बल्कि ये थोड़ा पुराना ही है। आज की डेट में इससे ज्यादा चहल पहल, इससे ज्यादा रौनक, इससे ज्यादा ऑक्यूपेंसी इस प्रॉपर्टी के अंदर है। ये जस्ट जब ओसी मिला तब की प्रॉपर्टी का फोटो है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 2 एकड़ के प्लॉट में प्रॉपर्टी बीच में बनी हुई है, 4 साइड ओपन है। इसकी वजह से अगर एंट्री एग्जिट में कोई ट्रैफिक का आवागमन होता है तो वो प्रॉपर्टी के चारों तरफ किया जा सकता है। ये लोकेशन है, थोड़ा सा आप इसको समझ लें। ये M2 के कॉर्पोरेट पार्क है। जो आपने गेट देखा वो यहाँ आगे की तरफ था, यहाँ पर गेट है। मैं फिर से लेके जाता हूँ पीछे। ये वाला जो एंट्री गेट है M2 के कॉर्पोरेट पार्क, और ये जो इधर जो ये बाईं तरफ जो आप देख रहे हैं, जो तीर के निशान बने हुए हैं और बूम बैरियर लगा हुआ है, ये इधर है, ये बाहर, ये जहाँ तीर है यहाँ पर है। और ये वाला जो रोड है ये सीधा सोना रोड पर जाता है। जो कल हमने बात करी गुड अर्थ सिटी सेंटर, वो लगभग यहाँ है जहाँ पर आपको अभी कर्सर दिख रहा हो। इसके सामने इधर इस कोने पर क्लाउड9 का हॉस्पिटल है। सड़क के दूसरी तरफ यहाँ इस एरिया में हिल्टन डबल ट्री होटल है, हिबिस्कस, एसएस ग्रुप का हिबिस्कस प्रोजेक्ट, और यहाँ पर साउथ सिटी 2 के रेजिडेंशियल एरियाज। यहाँ सामने M2K का लो राइज फ्लोर्स है ओरा के नाम से, और इधर सेक्टर 47 में बेस्टेक का एक प्रोजेक्ट है बेस्टेक स्पा के नाम से। प्लस ये रोड जो सीधा आता है, ये मेडिसिटी, राजीव चौक, ये नेशनल हाईवे 8 की तरफ वाला रोड है। यहाँ से ये नेशनल हाईवे 8 है, इस तरह से अंदर आते हैं तो ये नेशनल हाईवे 8 से बिल्कुल सीधा रोड के ऊपर एक प्रोजेक्ट। इसी तरह से यहाँ से जब चलते हैं तो यहाँ इस एरिया में, यहाँ पर जो है वो क्लाउड9 हॉस्पिटल है, यहाँ लो राइज फ्लोर्स है, यहाँ लगभग इस एरिया के अंदर गुड अर्थ सिटी सेंटर है। जनरल एरिया यही है, थोड़ा सा पीछे की तरफ और भी यहाँ पर रोडियो मॉल और 3-4 अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टीज है।
ये सोना रोड है, यहाँ बिल्कुल कोने पर 9X का मॉल है, उसके पीछे WHO शिशुपाल विहार। तो ये एरिया ऑलरेडी काफी डेंस, काफी पॉपुलेटेड, और यहाँ पर आज की डेट में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आता है। पुराने मेफील्ड गार्डन के प्लॉट्स के ऊपर स्टिल्ट+3 या उस तरह के जो, या आपको रीसेल के अंदर यहाँ पर ज्यादा रियल एस्टेट के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं। नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए अब यहाँ जमीन नहीं है। वो आज से लगभग 20-25 साल पहले उसका सेल, परचेज और लॉन्च और वो सारी कार्रवाई ऑलरेडी हो चुकी है। ये फ्लोर प्लान है सब, इसको एक बार समझ लें। ये ग्राउंड फ्लोर है, इधर ऊपर वाला जो है ये ग्राउंड फ्लोर है, और इधर वाला जो है ये फर्स्ट फ्लोर है। हम इस दुकान की बात कर रहे हैं। ये आपने देखा था, ये रोड अंदर आता है ऐसे, और मॉल के इसके चारों तरफ से इधर से एग्जिट है, और यहाँ पर जो है ये अंदर एट्रियम है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का, और उसके बाद ये कमर्शियल एरियाज है, शॉप्स है। ये ग्राउंड फ्लोर पर शॉप्स है जहाँ ऑलरेडी एक्सिस बैंक और कुछ और ऑक्यूपेंसीज हैं, और ये फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये वाली दुकान है जो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। M2K कॉर्पोरेट पार्क, मेफील्ड गार्डन, सेक्टर 51, शॉप नंबर 55A। अब इसके ऊपर आते हैं। मॉल के बारे में हमने समझा, अब पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसका साइज है 1453.6 स्क्वायर फीट। फ्लोर फर्स्ट, टेनेंट वर्फल, लीज टर्म्स जो है, जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है। अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर होगा तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड की जा सकती है। 9 साल की लीज टर्म है, 3 साल का लॉक इन है, 4 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट है, 5,23,296 रुपए का। लीज जो है वो 1 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुई है, 31 अक्टूबर 2032। 9 साल की लीज है। इंटीरियर्स जो है वो टेनेंट मतलब वोरफल ने करवाए हैं। ये इंपॉर्टेंट जानकारी है। रेंटल ईल्ड, रेंट का जो एग्रीमेंट है वो क्या है, 1 जनवरी 2024 मतलब आज से लगभग 5 महीने पहले से इस साल के एंड तक रेंट दिया जाएगा 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक रेंट बढ़कर हो जाएगा 95 रुपए पर स्क्वायर फीट। 1 जनवरी 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक रेंट बढ़कर हो जाएगा 100 रुपए पर स्क्वायर फीट। 1 नवंबर 2026 से 31 अक्टूबर 2029, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 10 महीने का, इससे पहले जो 1 जनवरी से 31 अक्टूबर है वो 10 महीने का पीरियड है, और फिर वापस से 10 महीने बाद एक और रिविजन है रेंट का 115 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो फिर 3 साल तक रहेगा। और 1 नवंबर 2029 से 31 अक्टूबर 2032 तक रेंट बढ़ के हो जाएगा 132 रुपए 25 पैसे पर स्क्वायर फीट। ये अब आप देखें तो 100 से 115 रुपए हुआ 15% की बढ़ोतरी, 115 से 132 रुपए हुआ और एक 15% की बढ़ोतरी। हर 3-3 साल में 15% का रेंट का एस्केलेशन, जिसमें पहले 3 साल में थोड़ा सा उसको जल्दी किया गया है, क्योंकि पहले 2 महीने जो पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है उसमें टेनेंट को रेंट फ्री पीरियड दिया गया था जब वो अपना इंटीरियर्स का काम कंप्लीट करवा रहे थे। 1 नवंबर 2023 एक और दिसंबर 2023, 1 नवंबर 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक टेनेंट से रेंट नहीं ले गया। उसके बाद में नेक्स्ट 22 महीने में रेंट को ज्यादा स्पीड से बढ़ाया गया, सॉरी नेक्स्ट 20 महीने में, 22 महीने में, और उसके बाद में फिर वही 15% पर। तो लास्ट तक आते आते रेंट का जो यील्ड है वो 132 रुपए 25 पैसे हो जाएगा आज से 5 साल। ये 2024 चल रहा है, 2029 1 नवंबर को रेंटल यील्ड 132 रुपए 25 पैसे। ये जो टेनेंट है उसका किस तरह का काम है ये उसके बारे में। दुकान इस तरह की नहीं दिखेगी। टेनेंट एक प्रीमियम क्वालिटी हाई एंड मार्केट का इंटीरियर्स का फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है जिसका नाम वर्फल है। वो कुछ इस तरह का काम करते हैं, जैसे इसमें एक ओपन किचन डिजाइन दिया गया है, इस तरह की टीवी यूनिट्स हैं, वॉशरूम वैनिटीज हैं और वार्डरोब्स हैं। ये एक सैंपल है उनके काम का।
उनकी इस वक्त लगभग हिंदुस्तान में 30+ इस तरह के, जैसे उन्होंने M2 के कॉर्पोरेट प्लाजा में बना रहे हैं, इस तरह के 30+ एक्सपीरियंस सेंटर्स या इंटीरियर स्टूडियो, ये इसको बोलते हैं इंटीरियर स्टूडियो, जहां पर इंटीरियर्स करवाने के लिए अगर कोई ग्राहक इंटरेस्टेड होता है तो वहां जाके वो एक्चुअल काम का सैंपल देख पाता है कि किस तरह का मटेरियल, किस तरह की फिनिशिंग, किस तरह की वर्कमैनशिप वर्फेल करके देता है, किस तरह का टीवी यूनिट्स का फील रहता है, किस तरह के वार्डरोब्स होते हैं क्या। तो ये अपनी इस 1453 स्क्वायर फीट की दुकान में एक वर्फेल अपना स्टूडियो बनाए, जहां पर एक्चुअल में अगर मुझे या आपको या किसी भी को भी जाकर के खरीदना है या अपने घर में इंटीरियर का काम कराना है, तो वहां जाकर के वो एक्चुअल सैंपल देख करके और फिर उसके हिसाब से वर्फेल के साथ में वर्क ऑर्डर दे करके अपने घर में काम करा सकते हैं। इसको इंटीरियर स्टूडियो कहते हैं, या आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक एक्सपीरियंस सेंटर है जहां जाकर के आप इस ब्रांड के काम को देख सकते हैं। ऐसे इस ब्रांड के पास में इंडिया में आज की डेट में 30+ स्टूडियोज हैं, और ये साल दर साल ये ब्रांड जो है ये बढ़ता जा रहा है। इंटीरियर्स में ये बहुत नामी गिरामी ब्रांड है, जिसके बारे में मैं आपके साथ कुछ और डेटा भी शेयर करता हूँ। Honored to be called the best winner of the best modular kitchen brand in 2018, 19, 20, 21, 22, 23, लगातार 6 साल से ये बेस्ट मॉड्यूलर किचन ब्रांड का इनाम ले रहे हैं। विनर ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव किचन ब्रांड 2019 और 2020, किचन रिटेलर अवार्ड 2023 फॉर मल्टीपल आउटलेट्स, मतलब जो इन्होंने अलग अलग स्टूडियोज बनाए उनके लिए मिला, और भी इनको 1-2 अवार्ड्स मिले हैं। ये इस प्रॉपर्टी के अंदर टेनेंट है, तो इससे आप समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन लोकेशन की प्रॉपर्टी, अच्छे सेफ तरीके से किया हुआ पेपर वर्क, लॉन्ग लीज, और रिटेल के हिसाब से ग्रेड ए ब्रांड 1450 स्क्वायर फीट। क्यों आप अपने किसी निवेशक को इसके अंदर इन्वेस्ट करवा सकते हैं? सेफ इन्वेस्टमेंट हर तरह से, प्रोजेक्ट तैयार है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, टेनेंट के साथ पेपर रजिस्टर्ड लीज है, इंटीरियर्स का काम टेनेंट ने अपने पैसे से किया, तो इन्वेस्टर के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट, हैंडसम और इमीडिएट रेंटल। आज एग्रीमेंट करें, आज पेमेंट करें, आपको आज जैसे ही रजिस्ट्री होती है कल से जो रेंट है वो आपको मिले। प्राइम रियल एस्टेट गुड़गांव की सेक्टर 51 आज की डेट में पूरी तरह से बसा हुआ शहर, हर तरह से, ये कोई अब डेवलपिंग जगह नहीं है, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा यहाँ पर बसावट बढ़ती जाएगी। बिल्डिंग जो है वो ए ग्रेड कमर्शियल बिल्डिंग है, सेंट्रलाइज एयर कंडीशन विद सेंट्रल एट्रियम। इसका प्लान ए ग्रेड ऑफिस कम रिटेल कमर्शियल बिल्डिंग। आने वाले समय में बहुत हाई कैपिटल अप्रिसिएशन की उम्मीद है। टॉप क्वालिटी का रिटेल टेनेंट है, रिटेल के अंदर अच्छी क्वालिटी का टेनेंट मिलना कठिन होता है, ऑफिस स्पेसेस में मिल जाता है। ऑफिस स्पेसेस में आपको बहुत बार 10, 20, 30 हजार स्क्वायर फीट की एरियाज होते हैं, वहां बड़े बड़े टेनेंट्स भी मिल जाते हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज भी मिल जाती है। बट रिटेल के अंदर अच्छी क्वालिटी का टेनेंट मिलना एक अपने आप में बड़ी चैलेंज होता है। तो यहाँ पर एक बात को समझे, ऑफिस स्पेस में क्या होता है, आज तो आपको अच्छी क्वालिटी का टेनेंट मिल जाता है, 20-30 हजार स्क्वायर फीट लग जाता है, लेकिन ऑफिस के अंदर उस टेनेंट को जैसे ही समय पूरा होता है वो बदल लेता है, क्योंकि उन्हें सस्ता ऑफिस और 10 किलोमीटर आगे मिल जाता है। लेकिन रिटेल में अगर किसी टेनेंट ने आपके साथ 9 साल लगाया है, तो वो अगले 9 साल और रहना चाहेगा, उससे अगले 9 साल और रहना चाहेगा, क्योंकि अब उसका कस्टमर बेस वहां पर तैयार। तो रिटेल में अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का टेनेंट लाते हैं, तो आप ये समझिए कि वो एक तरह से लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप है, जब तक उसका व्यापार चलता है तब तक आपके साथ टेनेंसी चलता है। वेल स्ट्रक्चर्ड पेपर वर्क, एग्रीमेंट जो है वो बिल्कुल साफ सुथरा क्लियर एग्रीमेंट है, जो भी बायर होगा उसको जब एंडोर्स करेंगे तो उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं। और इस सब के बावजूद आज के मार्केट प्राइस के हिसाब से डिस्काउंट है, वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं। आज आसपास के एरिया का फर्स्ट फ्लोर का आज की डेट का मार्केट प्राइस 32 से 42 हजार रुपए स्क्वायर फीट है, जो ऑक्यूपाइड कमर्शियल स्पेसेस है इस प्रॉपर्टी के आसपास। इस प्रॉपर्टी में बेयर शेल की फर्स्ट फ्लोर की जो कॉस्ट चल रही है वो भी 20 से 22 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास। ये बिल्कुल फ्रंट की दुकान है, जिसमें अच्छी विजिबिलिटी क्रिएट होती है, प्री रेंटेड है। जो मैंने आपको 20 से 22 हजार रुपए स्क्वायर फीट का दाम बताया वो बेयर शेल का है,
बेयर शेल तो क्लियर है कि उसके अंदर टेनेंट भी नहीं है। उस 20,000 रुपए 22,000 रुपए में जब आप वैल्यू ऐड करेंगे, उसमें इंटीरियर्स करवाएंगे तो लगभग 3 से 4 हजार रुपए का खर्चा वो आता है। प्लस आप टेनेंट लाएंगे, ब्रोकरेज देंगे, टेनेंट को टाइम देंगे, तो वो लगभग आज से अगर हम करने लगते हैं इस पूरी कार्रवाई को, होते 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 उस दुकान की कीमत बनेगी 30 से 32 हजार। ये प्रोजेक्ट में अभी 30% से लेके 40% ऑक्यूपेंसी। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती है, जो लगातार बढ़ती रहेगी बिकॉज प्रॉपर्टी तैयार है, वैसे वैसे कीमतें बढ़ती है। आज जो ये सेलर है जिनके पास ये प्रॉपर्टी है, वो इसको लगभग 27,000 रुपए स्क्वायर फीट के रेट पर बेचना चाहते हैं। जो अगर आप बाकी प्रॉपर्टी से कंपेयर करेंगे तो वो लगभग लगभग 15% का डिस्काउंट। और अगर आपके पास कोई सीरियस सेलर होगा और इसमें थोड़ा बहुत कोई और ऐसी गुंजाइश हो जो रीजनेबल हो, जो पेमेंट टर्म्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसके बारे में भी बात की जा सकती। अभी प्रेजेंटली with this kind of a branding, with this kind of a building, with this kind of a tenant, the seller wants to get price of around 27,000 rupees per square feet. बायर को लगभग 4-4.5% का रेंटल यील्ड आएगा। और अगर आपके पास कोई सीरियस सेलर बायर है तो आप उनसे बात कीजिए। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप मुझे बात कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर द पेपर वर्क, to share about the tenant, to share about the agreement, to share about the building. Thank you so much.